हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ट्रिकली वाइज, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू, यानी वह छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूरी तरह क्या कर दे, डिवाइड कर दे, और जो बड़ी संख्या बचती है यानी पूरी तरह डिवाइड कर दे तो वो छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, बाकी जो बड़ी संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके सामने। तो देखिए क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया कि वह छोटी संख्या, छोटी यानी स्मॉलर वैल्यू क्या करे, बड़ी संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, जो छोटी संख्या है उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो बड़ी संख्या बचती है वो हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो देख रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 35 क्या कर रहा है, 70 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है ना, तो इसमें 35 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये जो 70 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आगे देखिए नीचे दिया है सी क्वेश्चन, कह रहा है कि 12, 24, 48। अब इसमें देख रहे हैं 12 क्या कर रहा है, 24 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, और 24 क्या कर रहा है, पूरी तरह 48 को डिवाइड कर रहा है, यानी जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बच गई वो हमारी क्या हो गई, एलसीएम हो गई, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 10, 20, 40, 10, 80। 10 देख रहे हैं 20 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, और 20 40 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, और 40 पूरी तरह 80 को डिवाइड कर रहा है, यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, एलसीएम हो गई। अब देखिए 5 जो कर रहा है 10 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया आपको जो लोएस्ट वैल्यू क्या करती है, लार्जेस्ट वैल्यू को पूरी तरह डिवाइड करती है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी एलसीएम हो जाएगी। अब 10 देखिए 20 को डिवाइड कर रहा है, और 20 क्या कर रहा है, 60 को डिवाइड कर रहा है, यानी 60 हमारी जो हो गई पूरी क्या हो गई, एलसीएम हो गई। आगे देखते हैं 15, 45, 19, 180। तो इसमें देखते हैं 15 जो कर रहा है सबको डिवाइड कर रहा है, यानी 15 45 को डिवाइड कर रहा है, 45 90 को डिवाइड कर रहा है, 90 180 को डिवाइड कर रहा है, यानी 180 हमारी जो हो गई वो हमारी एलसीएम हो गई, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है, उसमें कहा था कि जब कोई छोटी संख्या क्या करती है, बड़ी संख्या को डिवाइड करती है, तो उस केस में मैंने क्या कहा था, जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द स्मॉलर नंबर नॉट कंप्लीटली डिवाइड्स द लार्जर नंबर, यानी कह रहा है वह छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूरी तरह डिवाइड न करे, उस केस में हम क्या मेथड यूज करते हैं, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है 25 और 30, पहला क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन से नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, तो 5 कर रही है, देख सकते हैं आप, तो 5 को डिवाइड कर रही है। अब देखिए 5 क्या की, 25 को डिवाइड कर रही है और 30 को डिवाइड कर रही है, तो बाकी जो जिस चीज़ से डिवाइड कर रही है उसमें क्या करेंगे, छोटे वैल्यू से हम उसको डिवाइड करेंगे, बाकी जो इतनी बार डिवाइडेबल होगा उससे क्या करेंगे, बड़ी संख्या से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए 5 से इसने डिवाइड किया, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस केस में जब छोटी संख्या पूरी बड़ी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड न करे तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वह नंबर जो होगा दोनों नंबर को क्या करेगा, कहीं ना कहीं से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 30 और 40। तो इसमें देख सकते हैं ऐसे कौन सा नंबर है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पूरी तरह से, वो बड़ा नंबर कह सकते हैं। तो बड़ा नंबर, ध्यान दीजिएगा बड़ा नंबर की बात हो रही है, तो यानी कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा है, 5 तो कर रहा है, लेकिन 10 उससे भी बड़ा 10 भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से इसको देखिए डिवाइड कर लेंगे। मैंने बताया ना कि इसको क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को काटते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 3 बार कट रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जितनी मतलब जो भी नंबर हमारा उस संख्या से कटेगा तो छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, और जितनी बार जाएगा बड़ी संख्या उसका मल्टीपल कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, कह रहा है 20, 50 और 80 का एलसीएम क्या होगा। तो अब देखिए मैंने इसके पहले आपको बताया था कि छोटी संख्या जो बड़ी संख्या का पूरी तरह क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इसमें देखिए क्या है, 20 ध्यान दीजिएगा 80 को पूरी तरह डिवाइड कर रही है ना, देखिए कर रही है ना। तो जब पूरी तरह डिवाइड करती छोटी संख्या को क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि इन दोनों को कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है। इन दोनों को ध्यान दीजिए, 5 भी कर रही है लेकिन सबसे बड़ी संख्या 10 कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 10, मैंने बताया था कि उसकी छोटी संख्या से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो गया था। अब ये देखिए कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 5 बार कर रहा है। अब जो कटा उसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कितना हो जाएगा 400, एक जगह जोड़ देंगे, यानी 400 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, 50 और 80 का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इन दोनों का हम देख लेते हैं। अब 12 देख रहे हैं कि थोड़ा सा है, पहले इनका देख लेते हैं। तो 20, 30 देख रहे हैं एक सिमिलर जैसा है। तो उन दोनों में देखिए कौन सी संख्या जो दूसरे को डिवाइड करेगी, कौन सी करेगी भैया, देखिए 5 भी कर रही है लेकिन बड़ी संख्या को करना है ना, तो कितना करेगी, 10 करेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड करेगी, 2 बार। ध्यान दीजिएगा 2 बार काट रही है ना, देखिए 2 बार ये काटे, 3 बार ये। तो हमने बोला था कि छोटी संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में, अब इन दोनों को देखते हैं, थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। हम देख रहे हैं 6 कर रही है, 6 कर रही है ना, देखिए 6 दूना 12, 6 पंजे 30, कितनी बार काट रही है, 5 बार। इसको काट देते हैं 5 बार। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में, देखिए मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देगी। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 2 आ गया है ना, तो 2 क्या करी, 12 को पूरी डिवाइड कर दिए, 2 को क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए कितना आया, 12 पंजे 60, यानी उनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 60। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4, 10, 8 और 16। इसमें देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 क्या कर रहा है, देखिए 8 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है ना। और ध्यान दीजिए 8 क्या कर रहा है, 16 को भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है ना। और अब बताइए इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगी। 2 करेगी, बिल्कुल करेगी। 5 करेगी, नहीं करेगी। यानी कह सकते हैं कि 2 ही करेगी। ठीक है, तो 2 करेगी, कितनी बार कटेगा ये, 8 बार। अब देखिए किसी को भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 8 दहा में 80, कितना है एलसीएम इसका, 80। समझ गए आप। अब देखिए उधर देखते हैं, एफ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान दीजिए इसमें कोई संख्या किसी संख्या को नहीं काट रही है, यानी तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 6 के 30, 30 7 के 21, कितना आएगा, 210 आएगा इसका आंसर। आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, 7 छंग 42, 42 पंजे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए अब इसमें दिया है 5, 3, 4 एंड टाइप 3 है, थोड़ा अलग तरह का। मैंने बोला था आपसे पहले ही कि हम लोग बेसिक से क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पे चलेंगे ना। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन अलग आए हैं। इसमें कह रहा है कि 5, 3, 4 एंड 4 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। पहले देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है हमारा, देखिए पहले कॉमन को लेते हैं, 5 कॉमन है, ठीक है, इनटू फिर क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। और ध्यान दीजिए जो कॉमन नहीं है फिर उनको भी रख लेंगे, क्या रखेंगे, इसमें दिया है 3, इसमें दिया है 7। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ध्यान दीजिएगा अगर कॉमन है तो कॉमन लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, एलसीएम आ जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि 5 स्क्वायर इंटू 3 पावर 5 इंटू 8 पावर 5 एंड 5 पावर 5 इंटू 3 पावर 4 इंटू 30 पावर 5 का एलसीएम क्या होगा। इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या कॉमन है, पहले दोनों में देखते हैं, 5 कॉमन है, तो ध्यान दीजिएगा 5 ले लिया हमने। अब देखते हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, पावर अभी मैंने लिया है। अब ध्यान दीजिए एलसीएम को लेना है, तो जो पावर में सबसे बड़ी संख्या है, पावर में जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 5 की पावर 5 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, और इसमें क्या है 3 के पावर
5 सबसे बड़ी संख्या है। अब मैंने आपको बताया कि जो संख्या कॉमन नहीं है उसको भी हम क्या करेंगे, लेंगे, यानी इंटू क्या हो जाएगा 8 के पावर 5 इंटू 30 पावर 5, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम आप कह रहा है 5 पावर माइनस 5 इंटू 3 पावर माइनस 6 इंटू 7 पावर 9 एंड 5 पावर माइनस 2 इंटू 7 पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए आप कि आपके पास कॉमन क्या है। कॉमन है इसमें मेरा 5 है और बस 5 ही है। तो देखते हैं, मैंने बताया आपको जो कॉमन है उसको भी लेंगे एलसीएम के फॉर्म में, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है हमारा 5। तो ध्यान दीजिए -5, ध्यान दीजिए 5 में दिया है, यहाँ देखिए यहाँ -5 दिया है और यहाँ दिया है -2। तो आपको पता है ना दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, -5 है कि -2 है, बताइए हमको। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, -2 है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 पावर -2 इंटू, अब देखते हैं क्या है इसमें 3 एक ही है, 3 पे और कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा इंटू, अब इन दोनों देखते हैं 7 पावर 9 और 7 पावर 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 पावर 9 है, तो 7 पावर 9 को हम दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए एचसीएफ के बारे में आते हैं। एचसीएफ मतलब कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमन के में ओ एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है हमारे जो टाइपिस्ट हैं। तो देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी कह सकते हैं एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइडेड ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है इसमें न्यूमेरिकल में, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 12 और 18, ध्यान दीजिएगा 12 और 18, आप देख सकते हैं 12 और 18 में वह कौन सी नंबर है, बड़ी से बड़ी नंबर जो क्या कर रही है, एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, बताइए, दोनों को डिवाइड कर रही है। तो देख रहे हैं 6 क्या कर रही है, दोनों को डिवाइड कर रही है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी जो दोनों को डिवाइड करती हो वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। दूसरा देखते हैं 12, 15 और 18, इन दोनों में देख रहे हैं कौन बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है, तीनों को क्या कर रही है, काट रही है। तो आप देखिए 2 नहीं, 3, हाँ 3 कर रही है, 4 नहीं कर रही है, 5 6 भी नहीं कर रही है, यानी 3 हमारा क्या रहा है, 3 देखिए 3 4 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 80, यानी कह सकते हैं 3 जो हमारा क्या है एचसीएफ है। अब देखिए अगला कह रहा है कि 36, 54 और 90, इसमें बताइए वो कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है। अब देख सकते हैं 2 तो कर ही रही है, 4 नहीं करेगी, 6 भी कर रही है, शायद 6 भी कर रही है, और 8 देखते हैं, 8 भी कर रही है, 8 भी देखिए हमारी क्या कर रही है, 8 कर रही है, 8 ठीक है, हाँ 18 देखिए कर रही है, 18 जो बड़ी संख्या है वो तीनों को डिवाइड कर रही है। देखिए 18 दूना 36, 18 चौका 18, हाँ 18 हमारा तीनों को कर रही है, तो यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आगे देखिए डी कह रहा है 25 और 27 का एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए 25 और 27 ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही है, कौन सी कर रही है बताइए, 1 कर रही है, क्योंकि 25 1 से ही कटेगा, 25 तो वैसे कई नंबर से कट सकता है, लेकिन 27 जो है वो सिर्फ एक नंबर से कटेगा,
ठीक है, तो 25 और 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा अलग टाइप का है। कह रहा है बताइए एचसीएफ ऑफ 5 पावर 2 इंटू 8 पावर 3 एंड 3 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है, 5 पावर 5 कॉमन है ना, और ध्यान दीजिए इसमें 5 ले लेते हैं। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कम पावर वाली वैल्यू होती है, समझ रहे हैं ना, कम पावर वैल्यू, उसी को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसमें देखिए कम पावर वाली वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है ना, यानी कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ 5 पावर 2 इंटू 8 पावर 3 एंड 3 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 का ऐसे हमारा कितना होगा, 5 पावर 2 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमेशा एचसीएफ में क्या करते हैं, कम पावर वाली वैल्यू को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। आगे देखिए कह रहा है एचसीएफ 7 पावर 5 इंटू 9 पावर 16 एंड 9 पावर 18 इंटू 5 पावर 2 इंटू 6 पावर 5 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है नहीं, 9 कॉमन है बिल्कुल है। तो ध्यान दीजिए इसमें 9 क्या है, कॉमन है। तो हम देख लेते हैं कि हमने आपको बताया, देखिए एलसीएम में हमेशा घात बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, घात हमेशा छोटा होता है तब कॉमन लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन है 9। अब 9 के पावर में देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, 4 पावर 5, 5 पावर 7, 30 पावर माइनस, ध्यान दीजिए -2 है, थोड़ा सा हो जाता है, -2 है, एंड 3 पावर -5 है, एंड 5 पावर 12 है, -12, 30 पावर -5 है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारी वैल्यू 5 और 13 कॉमन है। ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, 5 और 30 कॉमन है। तो देखते हैं 5, मैंने आपको बताया कि जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको क्या करें, हम रखेंगे। तो लोएस्ट वैल्यू देखते हैं क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 में -12 है कि -7 है, -12 है, -12 क्या है, हमारी लोएस्ट वैल्यू है। और उसके बाद देखते हैं 13 में क्या है, -5 है, तो 13 में क्या हो जाएगा, -5, ये हमारी क्या हो जाएंगी, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दिए गए हैं, थोड़ा उसको सॉल्व करते हैं, बट फिर देखते हैं। अब देखिए कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 450। एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा गया है। थोड़ा बताइए आप लोग क्या आ रहा है आप लोग का आंसर। तो देखिए 120 और 450, बताइए वह कौन सी संख्या, मैंने बताया था एचसीएफ में आपको कि वह कौन सी संख्या होगी जो दोनों से कटेगा, और जो दोनों से कटेगा बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। हम देख रहे हैं इसमें 3 कट रहा है, 6 6 6 36 36 40, 6 नहीं कट रहा है, 8 कट रहा है, देखिए 30 से कट रहा है, 30 से दोनों कट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बोला ना बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करती है, काटती है। तो देखिए 30 से कट रहा है यहाँ पे, 30 से, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 4
30 30 30 30 कम 30 3 55 कट जाएगा 30 से। कट गया, 150 बार में कटेगा, 150। चलिए आगे आते हैं। 15 तियाँ 45 होता है, 15 तियाँ 45, 15 बार में कटेगा, सॉरी 15 बार में कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ओह सॉरी, ध्यान दीजिए, इसमें एलसीएम पूछा हुआ है भाई साहब, इसमें एलसीएम पूछा हुआ है और हम लोगों ने एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है, चलिए एलसीएम देखिए क्या होगा इसका। एलसीएम तो देखिए वह संख्या मैंने बताया जो बड़ी संख्या को क्या करे, पूरी तरह काट दे। तो देख रहे हैं इसमें काट रही है, तो 30 मैंने बताया दोनों संख्या को क्या कर रही है, काट रही है। तो ये 4 बार काट रहा था, और ये 15 बार, तो 450। चलो इसे काटने से मतलब नहीं है, तो 450 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 450 गुणे 4, 0, 4 पंचों का 20 का 0, हाथ में 2, 4 चौका 16, 2 18, 1800 इसका आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए बी। ठीक है, देखिए बी आ रहा है ना, हमने आपको बताया था वह छोटी संख्या जो क्या करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम। यहाँ पे मैंने बताया था कि एचसीएफ भी हमने निकाल दिया था, एचसीएफ हमारा आ गया था 30 आ गया था, और हमारा अगर एलसीएम यहाँ पे पूछा हो, क्योंकि हमने एचसीएम लिखा हुआ है और हमारा आंसर क्या है, एलसीएम के फॉर्म में है, तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं हम, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गया, आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ द 15, 13 एंड 24। तो देखिए कह रहा है कि 15, 30, 24 का एलसीएम क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, आपको अभी पढ़ाया है मैंने। पंद्रह, 30, 24 का एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आपको बताया था मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को क्या करे, पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो ध्यान दीजिए 15 क्या कर रहा है, 30 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब देख लीजिए इन दोनों में क्या एक दूसरे को वैल्यू क्या कर रही है, रीड कट कर रही है। 6 कर रही है, बिल्कुल कर रही है, 6 बिल्कुल कर रही है आपकी। तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, यानी आंसर कितना आएगा आपका, 120 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 120 क्या आएगा, देखिए एक बार फिर से। तो मैंने बताया जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को क्या करे, पूरी तरह डिवाइड कर जाए, और इसको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों काट रही है, 6 काट रही है, तो 6 चौका 24, 3 चौके 12, यानी 120 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 54, 162, 189। अब बताइए इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट रही है। ध्यान दीजिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, बताइए 54, 162 और 189 तीनों ऐसी कौन सी संख्या है जिसको एक संख्या काट रही है। 54, 17 नहीं, तो ध्यान दीजिए 27 क्या कर रही है, तीनों संख्याओं को काट रही है, तीनों संख्याओं क्या कर रही है, 27 काट रही है। 27 क्या कर रही है, हमारी तीनों संख्याओं को काट रही है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मैंने बताया था वो संख्या जो तीनों जो किसी भी संख्या को पूरी तरह काट दे दोनों संख्याओं को, वो क्या कहलाती है, उसकी एचसीएफ कहलाती है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 27, आंसर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इट दैट कैन डिवाइड द 96 एंड 32, 140 एंड 168। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि बताइए वह कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जो 140, 96, 32, 140 और 68 को क्या कर रही है, पूरी तरह काट रही है। देखते हैं। 2 तो पहले ही काट रही है, 4 काट रही है, 4, हाँ 4 भी काट रही है भाई, 4 ठीक है बिल्कुल काट रही है, 4 3 12 बिल्कुल काट रही है, 4 6 नहीं काट रही है, 8 ध्यान दीजिए, 4 क्या कर रही है, हमारी पूरी तरह क्या कर रही है, चारों संख्याओं को क्या कर रही है, काट रही है, डिवाइड कर रही है, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मेरा इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द एचसीएफ स्क्वायर ऑफ 36, 40 और 48। बढ़िया क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया है। कह रहा है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, मतलब एचसीएफ निकालने के बाद उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, 36, 40, 48। अब बताइए वो कौन सी संख्या है जो तीनों को काटेगी, 36, 40 और 48। बताइए वह संख्या जो दोनों पूरी तरह सबको काटेगी। 6 काटेगी, 4, देखिए 4 क्या कर रही, सबको काट रही है ना, पूरी तरह काट रही है। और ध्यान दीजिए पूछा है कि व्हाट विल बी द एचसीएफ स्क्वायर ऑफ द 36, 40 और 48। तो देखिए 4 तो 4 का कह रहा है कि एचसीएफ 4 सबको काट रही है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ टू 28 एंड 42। इसका अनुपात पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 28 और 42 का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा 28 और 42 का। तो ध्यान दीजिए 28 और 42, तो देखिए ये दोनों संख्याएं जो हैं 14 से कट रही हैं, बिल्कुल कट रही हैं। तो हमने आपको बताया था कि, तो देखिए 14 से कट रही हैं, कितनी बार कटेगा ये, 2 बार कटेगा, ठीक है 2 बार कटेगा। तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 42 दूना कितना होगा भैया, चलिए ठीक है हम लिख लेते हैं। और एचसीएफ देख रहे हैं, एचसीएफ तो देखिए हमने आपको बता दिया, चलिए एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता देते हैं इसको। देखिए एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं एचसीएफ। तो ध्यान दिए हमने बताया कि 28 और 42 क्या कर रही है, दोनों संख्या किससे कट रही है, 14 से। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। और एलसीएम मैंने आपको निकाल के भी बताया था, क्या बताया था आपको कि 42 और 28। तो देखो दोनों संख्या क्या कर रही है, 14 से कट रही हैं, तो ये 2 बार में कट रही हैं। तो 42 और ऐसे भी लिख सकते हैं, 42 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों संख्या, ये देखिए 2 क्या कर रहा है, 7 से कट रहा है। अब 7 क्या कर रहा है, 42 से, 7 छंग 42, 7 छंग 42, क्या सही है आंसर। 6 संबंधे 1, यानी 6 के अनुपात में 1 क्या आ रहा है, मेरा आंसर एकदम राइट आ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द तरह अनुपात बताइए एलसीएम और एचसीएफ का। तो देख रहे हैं पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या कर रही है, 28 और 42 में दोनों संख्या किससे कट रही हैं, 14 से कट रही हैं। तो एचसीएफ 14 हो गया। और एलसीएम हमारी क्या बताया मैंने, 42 28 दोनों संख्या देखिए 14 से कट रही हैं। तो 14 से क्या किया, छोटी संख्या को काट दिया मैंने, 2 बार में कटा। तो 42 गुणे 2 42 लिख दिया मैंने, एस फॉर्म में लिख दिया गुणा करके। तो
अब देख रहे हैं 14 क्या करें 2 से कट गया 7 बार में, और 7 क्या करेगा 6 से कट गया, यानी 6 संबंधे 1। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है ना, तो 6 संबंधे 1। अगर एचसीएफ एंड एलसीएम पूछता तो 1 संबंधे 6 आंसर होता, लेकिन हमारा ऐसा आंसर नहीं दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला कह रहा है व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। तो ध्यान दीजिए, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। देख रहे हैं आप, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक 1 मान सकते हैं। हम क्या मान सकते हैं, मैंने बताया ना 1 से दोनों कट जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई भी संख्या अगर दिया है 2 फॉर्म में दिया रहे और एचसीएफ पूछे तो उसको हम 1 से ही काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द सम ऑफ द 2 नंबर इज 16 ऑफ दियर डिफरेंस इज 16, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि 2 संख्याओं का जोड़ जो है 16 है और उनका अंतर क्या है 16 है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। तो वह संख्या कौन सी है भाई साहब, बताइए आप लोग। तो देखिए आंसर दिया आपके सामने, तो हम देख रहे हैं 64 और 80। ध्यान दीजिए 64 और 18 दोनों देख रहे हैं हम लोग, क्या कर रही हैं, संख्या 8 से कट रही हैं। 8 से कट रही है ना। देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला ऑप्शन, दोनों संख्या कर रही हैं, 8 से कट रही है कि नहीं। देखिए तो बताया है कि 2 संख्याओं का जोड़, कह रहा है सम ऑफ द 2 नंबर इज 16 ऑफ देयर। तो देखिए 8 8 कितना हुआ, 8 + 8 = 16, 16 हो गया। और क्या कह रहा है, एंड देयर डिफरेंस इज 16, फाइंड द नंबर। तो ध्यान दीजिए 64 और 80 के बीच में डिफरेंस कितने का है ना 16 का। हमने 16, चलिए ठीक है, 64 और 80 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 16 का है ना। तो देखिए हमारा 2 नंबरों का जोड़ भी हो गया कितना, 16, और उनके बीच का अंतर भी कितना हो गया, 16, 80 और 16। तो आंसर ए आपका राइट है। अब देखिए कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 पावर -11, 5 पावर -9, 5 पावर -16 एंड 5 पावर -10। ये 2016 में मैट में पूछा हुआ है, डबल मैट में नहीं भैया, एक मैट में। हो सकता है डबल मैट में हो, लेकिन सन डालना चाहिए था। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, लेकिन हमें लग रहा है कि ये एलसीएम नहीं पूछा है भैया हमारे, हाँ एलसीएम ही पूछा है। ओके ठीक है, चलिए अब देखिए हमने आपको बोला कि वह संख्या जिसकी घात में पावर सबसे बड़ी हो वह क्या कहलाती है, हम एलसीएम के फॉर्म में लेते हैं, और जिसके पावर में घात सबसे छोटी हो उसको एचसीएफ के फॉर्म में लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 हमारा तो कॉमन सम में है, और हम देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, -9 है ना भैया, -9 है। बाकी 16, 11, 10 ये सब क्या हैं, बड़ी संख्या हैं। चलिए आई होप कि मुझे आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हम लोग अब नेक्स्ट में थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम लोग भी आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थे ताकि एचसीएफ एलसीएम बेसिक आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा इससे रिलेटेड जैसे कह सकते हैं पैसेज टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।